नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब सवाल यह है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, इनके पास हासिल करने के लिए क्या कुछ है, खोने के लिए क्या है, क्या कुछ भविष्य है आदमपुर उपचुनाव का, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। आदमपुर का उपचुनाव, सियासी टेंशन शुरू। आदमपुर की पारी, किसकी कितनी तैयारी। उपचुनाव का राजनीतिक पारा चढ़ना शुरू। 6 अक्टूबर को बीजेपी मीटिंग कॉल। कांग्रेस आपको जिताऊ उम्मीदवार की तलाश। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं और 6 अक्टूबर को मीटिंग कॉल कर ली गई है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को तलाशना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे दलों के नेताओं पर नजर का चक्का चलाने में जुट गए हैं। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के पास अभी कोई उम्मीदवार नहीं है। आदमपुर उपचुनाव में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप की साख दांव पर है। हालांकि अभी पार्टी के नेता जिताऊ चेहरा ही तलाश रहे हैं। ही विजय हुई, लेकिन इस बार भजनलाल परिवार बीजेपी के साथ होने की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी आदमपुर उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से सक्रिय है। उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के पास होने को ज्यादा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि आदमपुर के रास्ते हरियाणा विधानसभा में उनकी एंट्री हो सके। बहरहाल आदमपुर उपचुनाव का बिगुल तो बज गया है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से भी जुटी हैं। अब देखना होगा कि उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सवाल ये है कि जो आदमपुर का उपचुनाव है उसका हासिल क्या है, क्योंकि 1996 के बाद से हमेशा यहाँ पर विपक्ष से ही विधायक बना है। क्या बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दांव पर है? क्या आम आदमी पार्टी यहाँ से कोई एंट्री करके चौंका सकती है? इंडियन नेशनल लोक दल जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, क्या उसके लिए आदमपुर में कोई मौका है? इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोक दल से और मनोज राठी हैं आम आदमी पार्टी से। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सीट जैसा मैंने बताया 26 साल से विपक्ष के खाते में रही और अब यहाँ पर जो हालात बन रहे हैं और जो चेहरा है वो चेहरा बीजेपी की ओर चला गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से गया, ये एक परसेप्शन है। तो किसकी साख दांव पर है कांग्रेस में? वरुण जी, चुनाव में किसी व्यक्ति विशेष की साख दांव पर नहीं होती है, पूरी पार्टी की साख दांव पर होती है और पूरी पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ती है। मैं छोटी सी टिप्पणी आपकी रिपोर्ट पर करूंगा। आपकी रिपोर्ट ही फैक्चुअल गलत है। आपने कहा कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदमपुर से 4 भूतपूर्व एमएलए और मंत्री टिकट की लाइन में खड़े हैं। 3 चेयरमैन जो स्टेट लेवल की कॉरपोरेशन है उनके चेयरमैन हैं, वो लाइन में खड़े हैं। 3 उम्मीदवार वो हैं जो आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। 10 लोग तो ऐसे हैं जो जाने पहचाने चुनाव लड़ चुके लोग हैं और कम से कम 7 लोग ऐसे हैं जो अपने अपने गांव के, अपने अपने क्षेत्रों के बड़े प्रभावशाली लोग हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की टोटा है, ये गलत है। हाँ, हम अपने हर दल अपना प्रभावी उम्मीदवार खड़ा करता है और जिस दल के पास 16-17 उम्मीदवार हो वो स्वाभाविक है ऐसा उम्मीदवार तय करेगी कि भाई सब लोगों को मान्य हो और सब लोग उसका सहयोग करें। कुलदीप बिश्नोई जी और उनका परिवार 54 साल से वहां विधायक रहा है। 9 बार चौधरी भजनलाल जी, 4 बार कुलदीप जी, 1 बार उनकी माता श्री, 1 बार उनकी पत्नी श्री। 54 साल हो गए उनको। अब 54 साल का विधायक कह रहा है कि मैं विकास के लिए बीजेपी में गया हूं, तो इसका मतलब है अगर वहां विकास नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
और दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि हमने विकास के नए आयाम स्थापित कर दिए। तो मैंने एक वीडियो भेजा है कुलदीप बिश्नोई जी के, आपके कोमल जी के पास कार्यक्रम से पहले 50 सेकंड का है। मेरा आग्रह है कि बीच में दिखा देना, आपको टाइम मिले तो आपको पता चलेगा आदरणीय कुलदीप जी, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के लिए महीने 2 महीने पहले क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, ये उपचुनाव अवसरवादी था, निजी स्वार्थों की राजनीति और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। अब प्रदेश की जनता को तय करना है, सॉरी आदमपुर की जनता को तय करना है, वो अवसरवादी ताकतों को फिर बढ़ावा देना चाहती है या जन विरोधी भाजपा का साथ देना चाहती है या एक ही चोट से इन दोनों का हिसाब करना चाहती है। जैसा हमें फीडबैक मिल रहा है, हमारे फीडबैक के अनुसार सैकड़ों समर्थक 2 दिन पहले ही जो श्री कुलदीप बिश्नोई जी के परंपरागत परिवार के समर्थक रहे हैं वो शामिल हुए, भाजपा के नेता शामिल हुए, उनमें एक चेयरमैन साहब भी हैं और जजपा के भी शामिल हुए, इनेलो के भी शामिल हुए। वहां सीधी लड़ाई है, और आप पार्टी के साथी लड़े उनका भी स्वागत है, इनेलो के साथी लड़े उनका भी स्वागत है। हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है और भाजपा सत्तारूढ़ दल है, वो भी आजमा ले। मैं तो भाजपा से एक ही आग्रह करता हूं, भाजपा एक दावा करती है कि उन्होंने बहुत प्रदेश का विकास किया, मोदी जी की और फिर आऊंगा अभी और मेहमानों के पास चलते हैं, दूसरे राउंड में आ जाओ, खत्म कर रहा कंप्लीट कीजिए सर, खत्म कर रहा हूं। खट्टर जी की बड़ी भारी साख बहुत अच्छी है, तो मैं एक आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर चौहान साहब से, भाजपा से, कि भाई आपकी साख बहुत अच्छी है, आपकी सरकार है, कम से कम किसी खाटी संघी को टिकट देकर आदमपुर से अपनी ताकत आजमा ले। चलिए ठीक है। मनोज राठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मेहनत भी पूरी कर रही है। यहां से अगर एंट्री हो जाती है तो फिर पूरे हरियाणा की राजनीति में चर्चा रहेगी, और उस लिहाज से पार्टी की तैयारी क्या कुछ है? कुछ खोने के लिए तो है नहीं, पाने के लिए क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखो, आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा अचंभित रिजल्ट दिए हैं। ये भी मैं आदमपुर के बारे में बता दूं, आज आदमपुर के घर घर में एक ही बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश की एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को काम देती है, जो लोगों के काम करती है। चाहे स्कूल के काम लगा लो, चाहे हॉस्पिटल के काम लगा लो, कोई भी काम लगा लो। मैं तो एक साफ बात कहूंगा, आज आम आदमी पार्टी का आदमपुर हल्के में डंका बज रहा है। घर घर में इस बात की चर्चा, अगर बच्चों को पढ़ाना हो, बच्चों को कामयाब करना हो तो आम आदमी पार्टी को ले आओ। अगर किसी को विधायकों की तनख्वाह बंद करवानी हो और आम आदमी की बिजली फ्री करवानी हो तो आम आदमी पार्टी को लेके आओ। मेरा तो देखो भाई, बीजेपी वालों से 2-4 सवाल है। भाई बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारा गढ़ बन गया आदमपुर, लेकिन रेणुका बिश्नोई जी कल ही उसका बयान आया हुआ था कि आदमपुर जो है वो कुलदीप जी का गढ़ है, न बीजेपी का न कांग्रेस का। भाई मैं पूछना चाहूं इनसे, आप कहते हो कि बीजेपी का गढ़ है, कुलदीप जी आपका नाम ही नहीं लेने लग रहे, इसका मतलब क्या है? दूसरी बड़ी बात, भाई किस बात को लेके आप आदमपुर में आओगे चुनाव लड़ने के लिए? विकास की बात करोगे तो क्या बात करोगे? एक बात बताओ, मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी वालों से कि आप विधायकों की पेंशन बंद करोगे, एक पेंशन विधायक की करोगे, या फिर सेना की पेंशन बंद करोगे, या कर्मचारियों की पेंशन बंद करोगे? किस मुद्दे को लेके आओगे? मेरी बात पूरी करने दो, किस मुद्दे को लेके आओगे? फिर भी मैं आप एक बात पूछना चाहूंगा, क्या पुरानी पेंशन का कर्मचारियों का वायदा पूरा करोगे? हाँ में और ना में जवाब लियो आप इनसे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जवाब तो वो अपनी मर्जी का देंगे ना सर। चुनाव लड़ोगे? देखो सुनो मेरी बात, चुनाव तो मुद्दों पर होना चाहिए, भाई जाति पाति पर नहीं होना चाहिए, धर्म पर नहीं होना चाहिए। मैं आज एक सबसे बड़ा सवाल बीजेपी से पूछता हूँ। अभी भी कुलदीप बिश्नोई बोलने लग रहा था कि मेरे बढ़िए वोट मुझे देंगे, मेरे बैकवर्ड भाई मेरे को वोट देंगे, जाट भाई मेरे को वोट देंगे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूं कि पूछो कुलदीप जी की क्या जाति है, किस बात के लिए वो जात पात की बात करता है? ठीक है मनोज जी, जाति पूछो क्या है? आगे बात आपकी सर, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मनोज जी आगे आपकी बात। देखो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भाई बीजेपी को वोट मिलेगा वहां पर या फिर कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक है, इस तरह की बात हो रही है। कांग्रेस भी इसी तरह के आरोप लगा रही है कि आप इस संघ के आदमी को टिकट दीजिएगा, क्या कहना है आपका? चौहान साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी। प्रोफेसर साहब, वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं किसी संघ के आदमी को टिकट दीजिए,
और मनोज राठी कह रहे हैं कि वहां बीजेपी का वोट बैंक नहीं, कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक, ऐसा उनकी पत्नी का दावा है। तो आप किस आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको मेरी ऑडियो मिल रहा है? मिल रहा है जी, मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जो आम आदमी पार्टी वाले सवाल उठा रहे हैं कि वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई का है या भाजपा का है, वो पहले अपने गिरेबान में झांक लें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। उनका क्या है यहां? वो 3 में नहीं, 13 में नहीं, और वो इस कलंक के साथ आदमपुर जाएंगे, इस पाप को ढोते हुए आदमपुर जाने वाले हैं वरुण भाई, कि इनकी पंजाब की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री और इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा की धरती को उसके हिस्से का पानी देने से साफ साफ इनकार करने वाले पापी, राजनीतिक पापी हरियाणवी हैं। एक बात। एक ये मनोज राठी बड़ा भारी सवाल उठा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को इन्होंने सुन लिया कहीं कहते हुए कि बणिए भी वोट देंगे, जाट भी देंगे, गैर जाट भी देंगे, फलाना भी देगा, धमकाना भी देगा। अरे भले मानस, अगर कुलदीप बिश्नोई ने न्यू कहा है तो कम से कम 10-5 जातियों के नाम लिए होंगे। हम तो 36 जातियों के नाम भी लेवांगे, पर थारे अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली के चुनावों में एनडीटीवी पे बैठ के न्यू कहा था, हाँ जी मैं बढ़िया हूं मैं। अरे अपने गिरेबान में झांक लो। इतनी छोटी और गंदी और घटिया राजनीति करने वाले कट्टर करप्ट लोग वो दूसरों को आईना दिखाने निकले हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकें, फिर हमसे सवाल करें। एक बात वेद प्रकाश विद्रोही जी के लिए, मैं थोड़ा देरी से जुड़ पाया, कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी मेरे एंड पर। वरुण भाई, वेद प्रकाश विद्रोही जी क्या कभी भारतीय जनता पार्टी से पूछकर अपने कैंडिडेट तय करते हैं? जिस दिन कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझसे और मेरी पार्टी से पूछ के एक बार फिर राहुल गांधी को बना देगी, उस दिन भी मैं पल भर के लिए इनके सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार होऊंगा। हमारी चॉइस राहुल गांधी हैं और कांग्रेस का सत्यानाश, सवा सत्यानाश करने का कार्य वही कर सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि उन्हीं को बनाओ भाई, घुमा फिरा के। तो ये मेरी फरमाइश मान लें, फिर एप्लीकेशन लगाएं, फिर सोचेंगे हम कि हमको इनकी सलाह माननी है कि नहीं। अरे भाई साहब, आपको आदमपुर में कैंडिडेट नहीं मिल रहा अपने लिए, आप इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, यहां डोल रहे हैं, वहां डोल रहे हैं। आप 52-53 साल तक कांग्रेस अगर आदमपुर में हाथ का निशान लेकर जाती थी तो कुलदीप बिश्नोई या उनके पूर्वजों के नाम पर जाती थी। कुलदीप बिश्नोई आपके खेमे में रहे नहीं, कुलदीप बिश्नोई आपके खेमे में रहे नहीं भाई। तो आप अपना तो ढूंढ लो, हमें हम पर छोड़ दो। हम दमदार कैंडिडेट देंगे, आदमपुर की जनता के मन का कैंडिडेट देंगे और जीतने वाला कैंडिडेट देंगे। आपको हमारी ज्यादा सी चिंता करने की वेद प्रकाश जी जरूरत है नहीं। बेगानी शादी में बेगानों के काम में, दूसरों के काम में लात फंसाने वाला वो चोट खाया करता है। हम में खोट मत निकालिए और हमारे काम में टांग अड़ाकर चोट मत खाइए। ठीक है वीरेंद्र जी, कैंडिडेट तलाशिए जी ठीक है, मैं आऊंगा फिर। जरा ओंकार सिंह जी के पास चलते हैं। ओंकार सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए इस चुनाव में है कुछ करने को? कुछ दिख रही है जगह, कोई स्पेस है? वरुण जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, पहले तो ये बताइए। 25 सितंबर की रैली आपने देखी थी? हाँ बिल्कुल जी, जिसकी चर्चा प्रदेश में नहीं देश में भी है। और जैसा हमने विकल्प दिया है हरियाणा को, आप देखिए आदमपुर के चुनाव करना तो जनता ने है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आमतौर पर जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन ये गठबंधन सरकार के टाइम में 2 उपचुनाव हुए हैं। बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस ने जीता, एलनाबाद उपचुनाव इनेलो ने जीता, और अब तीसरा उपचुनाव भी देखिए बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। ये क्या सोचते हैं? ये जो चुनाव है ये स्वार्थ और अवसरवादिता का चुनाव है। आप ये देखिए कुलदीप बिश्नोई जो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, एक बंदर
जैसे छलांग लगा के इस डाली से उस नहीं, डाली ऐसे को तो चलाता खैर है। किसी नेता के लिए आप शब्द जरा नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, नहीं मैं वो ये नेता स्वीकार के लिए है। नहीं कह रहा, नहीं नहीं, उदाहरण मैं भी ऐसा नेता मत के लिए दीजिए, कह छोड़ रहा। दीजिए। सुनिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं बंदर का, मैं नेता का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो सकता है। बंदर जैसे इस डाली से उस डाली पर जाता है। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ के हरियाणा जनहित पार्टी बनाई। हरियाणा जनहित पार्टी में रहते हुए उसने बीजेपी से समझौता किया 2009 में, फिर बीजेपी से समझौता भी टूट गया, उसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से अब बीजेपी में चले गए। देखिए, कुछ तो नैतिकता होती है। आज अगर उनका नाम है तो किसके बूते पे है? कांग्रेस के। अगर 54 साल से वहां पे इनका परिवार जीत रहा है तो कांग्रेस 1885 में बनी थी, इनसे पहले बनी थी। तो पार्टी का वोट होता है व्यक्ति विशेष का। चलिए, मैं ठीक है। मानता हूँ 10%, 5% वोट हो सकता है, लेकिन कभी भी नहीं, सारा विद्रोही जी की वोट बारी किसी है। व्यक्ति का नहीं होता। और दूसरी बात, आप मेरे बारे में पूछ रहे इनेलो के बारे में। इनेलो अपना बहुत बढ़िया और जीतने वाला प्रत्याशी खड़ा ठीक करेगी। है सर। आप इनेलो की चिंता ना कीजिए। नहीं, मैं चिंता इनेलो नहीं का कर रहा हूं सर, मात्र एक चिंता तो विधायक खैर जरूर है। जनता ने करनी है। वरुण जी सुनिए, वरुण जी, इनेलो का मात्र एक विधायक जरूर है, लेकिन उस विधायक ने किसान आंदोलन में 4216 MLA है, मात्र एक विधायक ने इस्तीफा दिया था। है किसी बीजेपी वाले में दम? 40 में से कोई भी विधायक, चाहे खट्टर ठीक साहब है। चाहे विज साहब, कोई भी अगर इस्तीफा देके अपनी सीट ठीक है बचा ओंकार ले, जी, खैर उस पर आप खूब जो चर्चा कहोगे हो गई उस करने को इलेक्शन में। तैयार। अब हम बात जरा जो है वो आदमपुर की कर रहे हैं। विद्रोही जी, मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, बीजेपी किसको उतारेगी, किसको टिकट दे, संघ वाले व्यक्ति को दे या किसी दूसरे को दे, वो बात की बात है। कांग्रेस कहां तैयार है? वरुण जी, मैंने नहीं कहा ये बात की, कोई सलाह नहीं दी मैंने। हाँ। मैंने क्या कहा था, चौहान साहब ने तो सुना नहीं, आपने तो पूरा सुना है। जी जी, सुना है मैंने। भाजपा को पूरा अधिकार है, जिसे चाहे टिकट दे। मैं कौन होता हूं सलाह देने वाला? मैंने तो ये कहा था कि एक विकास का वीडियो मैंने आपके पास भेजा है, कृपा करके 50 सेकंड का है, उसको चलाना, कुलदीप बिश्नोई जी का है। दूसरा मैंने कहा था कि भाजपा बहुत दावे करती है कि मनोहर लाल जी ने बड़ा भारी विकास कर दिया, मोदी जी ने बड़ा भारी विकास कर दिया और हम विकास के दम पर अपने उम्मीदवार को जिताएंगे, बार बार हम चैनलों पे कहते हैं। तो मैंने तुमसे आग्रह किया था कि अगर आपको अपने विकास पर इतना ही अभिमान है तो खाटी संघी को आदमपुर से लड़ा कर देख लो। मन तो इतनी सी बात कही है, उसके अलावा वो किसको टिकट दे उनकी मर्जी है। अच्छा ये बताइए, 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 3 नवंबर को उनका अधिकार है, मैं कुछ नहीं कह नहीं, रहा। मैं कह रहा हूँ विद्रोही जी, मेरा सवाल तो सुनिए। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, उम्मीदवार के नाम का तो आप ऐलान कर ही देंगे। आप बड़ी वो तारीखें बताते हैं, संगठन की तारीख भी उसी में है क्या? ये चुनाव के बाद गई बात। अब देखिए साहब, ये तो अब मैं इस विषय में कुछ नहीं कह कहूंगा, ये तो देखने का विषय है। जितनी मेरे को जानकारी थी उतनी मैंने आपको बता दी। मैं अपनी तरफ से कोई दमगज्जे नहीं मारता, राजनीतिक विश्लेषण मैं अपनी दम पर कर लेता हूं, पर मैं कोई अपने दम पर दमगज्जे नहीं मारता, इसलिए मुझे क्षमा करना। चलिए ठीक है। अब जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, मैंने तो आपको पूरी लिस्ट बताई है। अब चौहान साहब कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं है, उनकी मर्जी। आप कह रहे हैं नहीं है, आपकी मर्जी। आप 5-4 दिन में हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे। कोई बहुत कल तो घोषणा हुई है, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। और मैं तो कह नहीं रहा, अब कुलदीप बिश्नोई जी के संदर्भ में 8 जून 2022 को भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि कुलदीप बिश्नोई आर्थिक अपराधी है, इसलिए उसका पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। उसका बेटा आर्थिक अपराधी है, इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं, वापस लिया जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो आर्थिक अपराधी है या नहीं। आर्थिक अपराधी भी बीजेपी ने बनाया, काला धन रखने वाला भी बीजेपी की एजेंसियों ने बनाया और उसका लुकआउट नोटिस भी इन्होंने जारी करवाया। अब 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि जो व्यक्ति कल तक आर्थिक अपराधी था, विदेशों में काला धन रखने वाला अराजक तत्व था, आज उसी के बेटे। चलिए जवाब लेता हूं मैं, ठीक है जवाब लेता हूं, चौहान साहब जवाब देंगे। ठीक है, नोटिस भी वापस ले लिया। ठीक है। तो इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जो इनके अंदर शामिल हो जाता है, उससे धुल धुल कर उसके दाग मिट जाते हैं। चलो जवाब तो ले लूं मैं, ठीक है जवाब ले लेता हूं। चौहान साहब जवाब ले लीजिए साहब। देखिए वरुण भाई, दूसरे की मैली चादर में या दूसरे की चादर में दाग तलाशने में
विद्रोही जी और उनकी पार्टी का कोई सानी नहीं है, पर गजब के लोग हैं, अपने गिरेबान में बिल्कुल नहीं झांकेंगे। आप इनकी गर्दन पकड़ के, कान पकड़ के भी इनको कहेंगे अपना गिरेबान देख लें तो ये इनकार कर देंगे। ये कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे को आर्थिक अपराधी घोषित करके फिर कह रहे हैं मुझे नहीं पता, कितनी चतुराई से खेल रहे हैं देखिए। लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही, सोनिया गांधी जो कि घोषित आर्थिक अपराधी हैं, जो जमानत पर छुटी हुई हैं, मुकदमे का सामना कर रही हैं, उनको आर्थिक अपराधी नहीं कहेंगे। राहुल गांधी, जिन पर इनका, जिनके अंदर कांग्रेस रूपी जो तोते की आत्मा बसती है, उनको आर्थिक अपराधी नहीं मानेंगे। मतलब इनका खून खून और कुलदीप बिश्नोई का खून पानी। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स पर चलने वाली पार्टी, उसकी दुर्गति अगर आज हुई है पूरे देश में, तो उसकी वजह यही है कि वे सच्चाई को पकड़ने के बजाय दाएं बाएं घूमने, गोल गोल बात को घुमाने में माहिर हैं। मैं विद्रोही जी को एक सुझाव देना चाहूंगा। मैंने इनसे मांगा नहीं था, लेकिन अगर ये कहें तो मैं सुझाव दूं। वो सुझा रहा हूं जो कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कहा था। कुलदीप बिश्नोई जी ने, विद्रोही जी के पार्टी के दिग्गज नेता, अब विद्रोही जी उनको मानते या नहीं ये इनके यहाँ छूट रहती है, पूरा लोकतंत्र है, कोई किसी को नेता माने ना माने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ने के बाद ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और आदमपुर का चुनाव मेरे खिलाफ लड़के देख लें, अपनी ताकत आजमा लें, मेरी ताकत को देख लें। भाई अगर इतना ही आत्मविश्वास है हमारे कांग्रेसी मित्रों का कि वो छलक छलक करके मटके से बाहर गिर रहा है, तो आए, भूपेंद्र सिंह जी को आदमपुर में कैंडिडेट बनाएं। और भाई ये लंबे समय तक कांग्रेस के भीतर ही भजनलाल वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति रही है। अब तो पार्टियां भी अलग अलग हो गई, ठीक है, आमने सामने ही लड़ लें। एक बात ये, और ये जो हमारे राठी जी आपके पास ही आ रहा हूं, लोकदल के मित्र जो कह रहे थे, उनको मैं केवल ये कह रहा हूं कि आपको राजनीति करने का हक है, जैसा मुझे है। जितना मुझे है उतना आपको भी है। लेकिन पिछले 2005 के 2004 का लोकसभा, 2005 की विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक इंडियन नेशनल लोकदल नामक पार्टी का राजनीतिक आंकड़ों का जो गिलास है, उसको जरा उलट पलट करके देख लीजिए। आपने 5 में भी जीतने वाले कैंडिडेट उतारे, आपने 9 में भी उतारे, 14 में भी उतारे, 19 में भी उतारे, आपके जीतने वाले जीत नहीं पाए। आपको हरियाणा के लोगों ने आपकी पार्टी की दुर्व्यवहार की राजनीति के कारण सत्ता से, सरकार से, हरियाणा की जनता की सेवा करने से लगातार वंचित किया हुआ है। तो आप अब जीतने वाले वैसे ही उतारने वाले हैं, तो आपका भविष्य और आपका परिणाम मैं घोषित कर रहा हूं। आप वहां 3 और 13 में कहीं नहीं है। एक और चर्चा सुनने में आ रही है वरुण भाई, ये जोशी कंप्लीट कर रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। एक वाक्य, जस्ट एक वाक्य, ये जोशी वरुण जी, एक मिनट बस, एक वाक्य कह लेने दीजिए, ओंकार जी को मजा आएगा जवाब देने में। एक चर्चा ये भी चल रही है आदमपुर में आज कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने शिखर नेता बुजुर्गवर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का बुढ़ापा भी खराब करने के लिए उनको आदमपुर में उतारने की सोच सकती है। भाई हमें तो कोई चिंता नहीं वो आ जाएं, लेकिन सत्य ना बोले, ओम प्रकाश चौटाला तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते, तो अयोग्यता का है। एक पार्टी के प्रवक्ता से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। उनको बोलने देना ना, आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों लोग खत्म करो, मेरे को बोलने दो। मैं चाहूंगा कि आप आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को उनकी इस अवस्था में, इस आयु में जवाब दीजिए। ठीक है चौहान साहब, बात आ गई अब, नहीं समय कम है जी, बचाने के लिए, ठीक है, बुजुर्ग का सहारा। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, एक बार जरा सवाल बड़ा डायरेक्ट सा हो गया है। ठीक है, ओंकार सिंह जी जवाब दीजिए। वरुण जी, पहली बात तो ये, इनको हमारी चिंता क्यों हो रही है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, बिल्कुल चिंता नहीं। देखिए अब आप इनको चुप कराइए, अब मेरे को बोलने दे। दूसरा, हमारे माननीय नेता हैं, हमने देखना उन्होंने क्या करना, और उन्होंने देखना कि पार्टी का कौन सा कैंडिडेट आएगा। हमने इनसे पूछा, इनके पास कुलदीप बिश्नोई के अलावा कैंडिडेट ही कोई नहीं है, या कुलदीप या भव्य, अगर कोई है, अगर आप में ताकत है तो खड़ा करके दिखा देना। तीसरा, इनके पास कैंडिडेट क्या,
इनकी पार्टी में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनमा जोड़ा, कुछ कांग्रेस के ले लिए, कुछ इनेलो के ले लिए। अरे इनके तो दो थे, वापसी दो पर आएंगे वरुण जी। इस बार देखना 2024 में वापसी दो पर आएंगे। और लोकसभा में भी दो ही थे इनके, एक था, एक स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिया था, दो वापस वहीं पे आएंगे। ये जो घमंड की राजनीति करते हैं ना, ये चौटाला साहब का ना आप फिक्र करो, चौटाला साहब की फिक्र करने के लिए उनके लाखों लाख कार्यकर्ता है, और हमारे कार्यकर्ताओं की फिक्र करने के लिए चौटाला साहब है। वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आपको अभी से दर्द क्यों हो गया? आप में क्या दिक्कत है? हमने तो नहीं कहा आपको कि आप कुलदीप को लड़ाइए, आप खुद लड़िए, जिसको मर्जी लड़ाइए। ठीक है, मनोज जी की बारी है, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। मनोज राठी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मनोज राठी, मेरे को खुशी है, एक बात की मेरे को खुशी हुई कि इन्होंने कम से कम हमारे सुप्रीमो का नाम तो लिया, चलिए जनता को ये तो दिखा दिया। आज भी चौधरी और चौटाला की सम्मान से नाम लिया है। ठीक है सर, रुक जाइए, ठीक है। मनोज राठी, चेहरा बहुत बड़ी चीज होने वाली है। जिस तरीके से बात हो रही है, आम आदमी पार्टी किस चेहरे को उतारेगी, क्या कुछ चल रहा है? ऐसे जी देखो, अभी जनता उतारेगी, आम आदमी पार्टी नहीं, आदमपुर हल्के की जनता जिसका भी नाम रखेगी उसी को चुनाव लड़वाएंगे। मैं तो बीजेपी वाले प्रवक्ता से पूछूं, मैंने तो सवाल पूछे, उनका जवाब तो दिया नहीं। आप तो इधर उधर घूमते रहे। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी जब बीजेपी के साथ थे तो कांग्रेस वालों को गाड़ दिया करते, बोला कांग्रेस का सौदा नहीं। अब जब बीजेपी के साथ आ गए तो ऐसा, अब कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी वालों को गाड़ दिया करते, अब बीजेपी के साथ आ गए, कांग्रेस वालों को गाड़ देवे। एक बात मैं बताना चाहूंगा, कुलदीप जी बोल रहे थे कि 26 साल का वनवास टूटेगा। अभी 26 साल बाद में हम राज में आएंगे। मैं एक बात बताऊंगा, 6 विधायक जीत के आए थे कुलदीप समेत, शायद हमारे बीजेपी के विधायक को भी याद होगा। 6 विधायक जीत के आए थे, 6 विधायक 200 करोड़ रुपए में डील करा था कांग्रेस से कि एक विधायक के 200 करोड़ रुपए लूंगा, 1200 करोड़ रुपए लूंगा, समर्थन आपको दे दूंगा। गलती से बात लीक होगी और विधायकों को पता चल गया, ये तो आरोप हो गया ना। भाग्य भाई साहब 50-50 ये तो खैर आरोप हो गया ना। क्या ये तो आरोप वाली बात होगी राठी जी। का दुरुपयोग करना चाहिए क्या? नहीं, ये देखिए इस मंच से बिना, ये तो आरोप हो गया ना, आरोप का कोई जवाब नहीं है। विद्रोही जी, ठीक है विद्रोही जी, आ रहा हूँ मैं, चौधरी साहब आपके पास आऊंगा। एक बार विद्रोही जी के पास चलते, काफी देर से बैठे हैं। कोर्ट में आप अदालत में या जनता की अदालत में साबित कर पाएंगे इस तरह की वाहियात बात? विद्रोही जी रुक जाइए, मनोज जी रुक जाइए। विद्रोही जी रुकते नहीं, क्या कारण थे वो 5 विधायक बाकी गए? चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया चुनाव में, ऐसा लग रहा है। आपको भी लग रहा है क्या कि ये पूरा चुनाव अब चेहरों पे जाएगा? कमाल है भाई, देखिए वरुण जी, भाजपा के साथी और भाजपा पार्टी हमेशा अर्ध सत्य बोलती है, पूर्ण सत्य नहीं बोलती। जो मैंने कुलदीप बिश्नोई जी के संदर्भ में कहा, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है मैंने, और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी ये नकार रहे हैं, मेरे ऊपर डाल रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनके नेता के खिलाफ आर्थिक अपराध का केस है। रुकिए राठी जी, रुकिए राठी जी रुक जाइए, राठी जी, मनोज जी रुक जाइए, अब रुक जाइए। हाँ विद्रोही जी बोलिए। आज तक कोई FIR नहीं है, खुद ईडी भी कह रहा है कि हम केवल जांच कर रहे हैं, अभी हमने कोई आरोप नहीं लगाया। और इन्होंने आरोप भी लगा दिया, क्योंकि अर्धसत्य बोलते हैं। एक अर्धसत्य और बोल दिया, ओम प्रकाश चौटाला जी 6 महीने पहले जेल से छूटकर आए हैं, और हिंदुस्तान के कानून के अनुसार वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जो व्यक्ति 6 साल तक कानून के अनुसार चुनाव नहीं लड़ सकता, वो कहां से आदमपुर में उपचुनाव होगा? क्या एक सत्तारूढ़ दल ऐसी बेपरवाह की अफवाह उड़ाए तो अच्छी बात नहीं है। अगली बात, चेहरे का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से ये चुनाव कुलदीप बिश्नोई की अवसरवादिता, निजी स्वार्थों की राजनीति और मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ होगा। और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, उसको ही चेहरा मानकर आदमपुर की जनता सीधी लड़ाई लड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दांव पर है क्या? सीधा बताइए। भूपेंद्र सिंह, ये तो देखिए, हाँ, ये इन्होंने दावा किया था क्या कहते हैं बड़ौदा के अंदर कि हम जीतेंगे, तब भी बड़ी बड़ी बात हुई थी। तब भी ये सवाल उठा था कि भाई अगर इतना ही अगर दम है तो मनोहर लाल, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को दावा दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़कर देख ले बड़ौदा में, हम हरा देंगे। तब भी कांग्रेस ने यही कहा था,
कि भाई हमें चैलेंज देने से पहले मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएगा मैदान में। अब आज हम इनको फिर कह रहे हैं, अगर दम है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आदमपुर से चुनाव लड़वा दें। चौहान जी जवाब अब देख दीजिए, लेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान। अब कुलदीप बिश्नोई क्या कहता है, भगोड़ा क्या कहता है, उससे हमें क्या लेना देना है। चलिए चौहान साहब। देखिए, जो कुलदीप बिश्नोई की चुनौती स्वीकार करने के लिए दिल से तैयार नहीं है, उस पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे बिना चैनल पे बैठ के ये दावा कर रहे हैं कि मनोहर जी आ जाएं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में आ जाएंगे। कैसी कपोल काल्पनिक बातों पर यहां चर्चा हो रही है। कुलदीप बिश्नोई ने तो कांग्रेस छोड़ते ही सीधे चुनौती इसलिए दी थी क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और उनके पिता की राजनीति का तिया पंचा कांग्रेस के भीतर करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। सीधे सीधे उनको कहा कि आ जाओ लड़ लो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक जवाब नहीं दिया उस बात का। अब ये पलट करके तो बड़ौदा में आपने भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती क्यों दी थी, अभी बता दें। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपको तो आने वाले 5-4 दिन में पापड़ बेलने पड़ेंगे कैंडिडेट तय करने में भी, क्योंकि आपके यहां जूतियों में खीर कितने दिनों से बट रही है। कोई किसी को यहां नेता नहीं मानता है, कोई किसी को यहां अध्यक्ष नहीं मानता है, इसलिए अध्यक्ष मंडल बनाते हैं, अध्यक्षों का गिरोह बनाते हैं। तो वहां कैंडिडेट चुनने में आपके साथ क्या बीतने वाला है, जरा उसकी तैयारी आप करिए। भारतीय जनता पार्टी आदमपुर को हर हाल में जीतकर आदमपुर की सीधी प्रत्यक्ष सहभागिता वर्तमान हरियाणा की सरकार में मन बना हुआ है और हारी हुई कांग्रेस को आदमपुर ट्राई नहीं करने वाली है। आपके आदमपुर में 2-4 कदम आगे बढ़ने से या 100 कदम आगे बढ़ने से भी आदमपुर का ही नुकसान है। और आदमपुर की जनता ऐसा कोई आत्मघाती राजनीतिक निर्णय नहीं करेगी। तय मानिए, यकीन मानिए। आप मुझे ये बता दीजिए। नहीं सर, समय खत्म हो रहा है चौहान साहब। बिश्नोई हमारे यहाँ तो बड़ौदा की जनता ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, ये भी पूछ लीजिए। एक मिनट वेद जी, कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार के लोग हमारी पार्टी का तो आज हिस्सा बने। जब से वो वहां लड़ रहे हैं तब से वो दाएं गए बाएं गए, कांग्रेस में रहे नहीं रहे, आदमपुर के लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। चलिए ठीक है, इसी नोट पर सर, क्योंकि माफी चाहता हूं, समय मेरे पास इतना ही है। अब ये भी देखना है कि ये, क्योंकि अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चेहरे। एक बार नामों की घोषणा हो जाए फिर आदमपुर बहुत दिलचस्प हो जाएगा। जनता टीवी पर जल्दी शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम मूड ऑफ आदमपुर, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आदमपुर की जनता क्या कुछ कह रही है, मिजाज क्या है, उसे समझेंगे। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदमपुर की बारी, किस पार्टी कितनी तैयारी, इस पर यह था सियासी अखाड़ा। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।